हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठंड का मजा ले रहे होंगे। हाँ, मैं भी ठंड का मजा ले रही हूँ स्वेटर पहन के। मैं श्रुति आ गई हूँ आप सबके साथ ये एक और नया वीडियो लेकर। ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का एंड इसका टाइटल है व्हाट इज सैक्रिलेज इन सिखिज्म, व्हाट हैपेंड इन गोल्डन टेम्पल केस। पता नहीं क्या हुआ। मैंने ये वीडियो नहीं देखा एंड मुझे आइडिया नहीं है क्या हुआ था गोल्डन टेम्पल केस में। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को देखते हैं एंड कुछ तो नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से अब। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैक्रिलेज के बारे में। सैक्रिलेज क्या है, रिसेंटली गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ था, और इस पर आपने रिसेंटली आर्टिकल भी देखे होंगे कि 2 लोगों को रिसेंटली पीट कर मार दिया गया सैक्रिलेज के इशू को लेकर, और इस पर काफी स्टेटमेंट्स भी आई है पॉलिटिशियंस की। फॉर एग्जांपल नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा है कि जो आदमी सैक्रिलेज करता है उसको तो पब्लिकली हैंग करो, उसको सबके सामने फांसी दो। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि बेअदबी सैक्रिलेज है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है। जो ये वर्ड है सैक्रिलेज, इसका मतलब ये होता है कि जब एक व्यक्ति कोई सेक्रेड, कोई रिलीजियस सेक्रेड ऑब्जेक्ट की, कोई पर्सन की, किसी साइड की डिसरिस्पेक्ट करता है। अब यहाँ पर आप पूछोगे सैक्रिलेज और ब्लास्फेमी में फर्क क्या होता है। जो रिसेंटली श्रीलंका नेशनल के साथ हुआ था पाकिस्तान के सियालकोट में, उसको हम ब्लास्फेमी कहते हैं। ज्यादातर आर्टिकल में लिखा होता है ब्लास्फेमी का केस था, इस वजह से उसको मारा गया। तो ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज क्या सेम है? देखिए, आप ऐसे समझ लो, सैक्रिलेज एक बहुत ही ब्रॉड टर्म होती है। मान लो किसी रिलीजन की कोई इंपॉर्टेंट साइट है, उसके अगेंस्ट कोई आदमी स्टेटमेंट देता है, वो भी आप काउंट कर सकते हो एज सैक्रिलेज। अगर वो आदमी उस साइट को डैमेज करता है, उस किताब को डैमेज करता है, तो भी आप कहोगे कि ये सैक्रिलेज का केस है। बेसिकली क्या है कि ब्लास्फेमी सैक्रिलेज के अंडर आता है। ब्लास्फेमी हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो ये उस एक्ट को कहा जाता था जहां पर एक आदमी वर्बली, हाथों से नहीं फिजिकली, वर्बली एक रिलीजन की बेइज्जती करता है, एक रिलीजियस साइट की, एक रिलीजियस पर्सन की बेइज्जती करता है। वेरास एक होली साइट, एक रिलीजियस साइट को डिस्ट्रॉय करना, फिजिकली उसको डैमेज करना, उसको कहा जाता है डेसिक्रेशन। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना सैक्रिलेज का, ये एक्चुअली काफी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये सबसे पहले स्टार्ट किया था होली रोमन एम्पायर ने। उस टाइम क्रिश्चियनिटी को वो लोग बहुत ही सीरियसली लेते थे। कोई भी अगर बाइबल के खिलाफ कुछ बोल रहा है, क्राइस्ट के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, तो सैक्रिलेज के अंडर उस आदमी को सजा होती थी। हालांकि अब अजीब बात यह है कि वेस्टर्न कंट्री सैक्रिलेज को इतना सीरियसली लेती नहीं है। आप देखेंगे यूएसए में सैक्रिलेज की वजह से वायलेंस, किसी को मारना, ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। सैक्रिलेज एक आज के समय बहुत ही सीरियस इशू बना हुआ है, या तो साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में, जहां पर एक आदमी के रिलीजन के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्ट बर्दाश्त नहीं होती। लोग लॉ अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर वायलेंस भी हो जाता है। तो थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए ये भी समझ लो, जो रिसेंटली पाकिस्तान में केस हुआ था सियालकोट में, वहां पर आपने देखा होगा हेडलाइन पे तो लिखा था कि श्रीलंकन किल्ड ओवर ब्लास्फेमी, मगर नीचे आप आर्टिकल में पढ़ोगे तो वहां पे वो करेक्ट इंग्लिश यूज करते हैं कि उस आदमी को एक्यूज किया गया था ऑफ डेसिक्रेटिंग पोस्टर्स, कि फिजिकली उसने एक रिलीजियस पोस्टर, कह लीजिए रिलीजियस कोई पेपर है, उसको डैमेज किया है। नाउ ओवर द इयर्स क्या है कि सैक्रिलेज को हर रिलीजन ने अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया है। इस्लामिक कंट्रीज में आप अगर देखो तो ज्यादातर प्रॉफेट मोहम्मद के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट भी अगर आप दो तो फांसी तक भी हो सकती है। इंडिया में आप अगर देखें तो ऐसे कानून एग्जिस्ट करते हैं कि आप किसी आदमी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं तो कुछ सजा होगी, मगर उसमें एक पूरा प्रोसेस होता है, और ज्यादातर इंडिया में जो सजा है वो भी इतनी ज्यादा हार्श है नहीं। नाउ अब हम बात करते हैं पंजाब की। जो पंजाब स्टेट है इंडिया में, इसकी आबादी है 2,80,00,000 के आसपास, और आप 2011 का सेंसस देखें तो रिलीजन के हिसाब से पंजाब स्टेट का डिवीजन ऐसे है। सिखिज्म फॉलो करते हैं पंजाब स्टेट में 58% लोग, हिंदुइज्म फॉलो करते हैं अराउंड 38% लोग। तो सिखिज्म मेजॉरिटी रिलीजन है पंजाब में, और सिख रिलीजन में आपको पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट जो होली बुक है इनकी, ये है गुरु ग्रंथ साहिब जी। सिख रिलीजन में वैसे आप अगर देखें तो 10 गुरु हुए थे। 10वें गुरु के बाद ये डिसाइड किया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी विल बी द इटर्नल गुरु ऑफ ऑल सिख्स। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये बुक सिख रिलीजन में बहुत ज्यादा सीक्रेट है, और सिख्स इस बुक के अगेंस्ट कोई भी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। नाउ अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, मगर जो रिसेंट जो केसेस हुए हैं वायलेंस के, उससे ये कैसे रिलेटेड है? देखो यहाँ पे आपको ना जो 2021 में हो रहा है सिर्फ उस पर फोकस नहीं करना चाहिए।
आपको यहाँ पर फोकस करना होगा 2015 पर भी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि पिछले 5-6 साल से पंजाब एज पे है। हो यहाँ पर क्या रहा है कि कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि पंजाब डिस्टेबलाइज हो जाए, यहाँ पर वायलेंस स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर कई साल पहले जो इशू आया था 1980s में, 1970s में बहुत वायलेंस हुआ था, वो जो इरा थी पंजाब की वो वापस आ जाए। क्योंकि 2015 में आप अगर देखो तो एक सैक्रिलेजियस एक्ट करी गई थी। 2015 में पाया गया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है उसके कई स्क्रिप्चर्स कुछ गुमनाम लोगों ने फाड़ दिए और जो पेजेस है वहां पर वो ओपनली फेंक दिए गए। जब लोगों को पता लगा कि किसी ने ऐसा किया है तो पुलिस में कंप्लेन करी गई, मगर ये बात पूरे पंजाब में फैल चुकी थी और लोग एक्चुअली ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कौन करेगा। क्योंकि पंजाब में आप अगर वैसे देखें तो हिंदूज और सिख्स बहुत ज्यादा हारमोनियसली रहते हैं, कल्चर में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, फेस्टिवल्स काफी इकट्ठा बनाते हैं। तो जब ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो साफ साफ लग रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा कुछ छोटे लोग हैं जो चाहते हैं कि वापस इश्यूज यहां पर स्टार्ट हो जाए, वापस पंजाब में वायलेंस शुरू हो जाए। मगर 2015 के इस इंसिडेंट के बाद जो सिख पॉपुलेशन है पंजाब की, ये अलर्ट हो गई कि हमें जो हमारी होली साइट्स हैं, होली बुक्स हैं, इनकी रिस्पेक्ट पर स्पेशल फोकस देना होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और सैक्रिलेजियस एक्ट जो है इसको सिखिज्म में कहते हैं बेदबी। तो बेदबी को लेकर 2015 से आप अगर देखें तो सिख पॉपुलेशन पंजाब की बहुत अलर्ट पे है। उसके बाद आप अगर देखें तो कुछ छोटे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पर बेदबी करी गई, मगर उसके बाद भी गुमनाम लोग कहीं से गुरु ग्रंथ साहिब जी कहीं से चोरी कर लेते थे, बेदबी करने की कोशिश करते थे। ये सब देखते हुए पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने ये कह दिया था कि कोशिश की जा रही है पंजाब में कि खालिस्तानी मूवमेंट वापस खड़ी हो जाए, वापस जो कट्टर एलिमेंट है सोसाइटी में उनको और स्ट्रेंथ मिले, उनको और ज्यादा यहाँ पर मौका मिले एक इशू को कम्युनलाइज करने का। इवन दो आप अगर देखें भारत में सिखिज्म की बहुत रिस्पेक्ट है, एक्चुअली हर रिलीजन की रिस्पेक्ट है इंडिया में, मगर आपने देखा होगा काफी बार हमारे पीएम खुद काफी बार गुरुद्वारे में गए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये फोटो है, इससे साफ है पूरे देश को भी मैसेज पहुंचता है कि करंट गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर कितनी रिस्पेक्ट देते हैं सिखिज्म को एज ए रिलीजन। मगर जो 2015 में उसके बाद जो बेदबी के केसेस हुए हैं उसको लेकर डेफिनेटली सिख्स काफी हद तक एज पे हैं। अब उसके बाद आप अगर देखें तो अभी रिसेंटली गोल्डन टेम्पल में ये हुआ, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं और अचानक से एक आदमी कहीं से बेअदबी करने की कोशिश करता है, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको रोक लिया जाता है, फिर आसपास जो भीड़ है उसको पीट कर मार डालती है। अब एक तो ये केस है, दूसरा एक और केस है जहाँ पर बताया जाता है कि गुरुद्वारे में एक आदमी चोरी करने की मंशा से जा रहा था, उसको भी पकड़ के लोग मार डालते हैं। अभी हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हो सकता है कि वो बेदबी का केस ना हो, वो एक चोर हो, चोर को लोगों ने पकड़ के मार डाला हो। बट ईदर वे देखिए हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचना होगा कि जब स्टेट ने लॉ बना रखे हैं कि बेदबी को हम सीरियसली लेंगे, बेदबी अगर कोई करता है तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट की भी सजा यहाँ पर है, तो क्या ऐसे सिनेरियो में लोगों को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग भी ऐसा ही करेंगे तो पाकिस्तानीज ओपनली यहाँ पर बोल पाएंगे कि हम में और आप में फर्क क्या है फिर। तो देखिए सैक्रिलेज बिल्कुल एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसके अगेंस्ट लॉ भी है। जो भी सैक्रिलेज करता है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अगेंस्ट लॉ उस पर बना हुआ है। तो अगेन इन दी एंड आई थिंक फोकस यहाँ पर ये होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम हो और बिल्कुल सैक्रिलेज जो भी करता है उसको लॉ के हिसाब से सजा भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप सबको भी कहूंगा कि किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मत दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंडिया में डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिटीज को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश करेंगे, मगर आप सबका काम यह है कि आप यूनिटी बनाकर रखें। अगर आप किसी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ टिप्पणी करते हैं ऐसे टाइम में तो आप बेसिकली उन लोगों का सपोर्ट ही कर रहे हो, उन लोगों के एजेंडा को आगे ही बढ़ा रहे हो जो चाहते हैं कि कम्युनिटीज में भेदभाव जरा बढ़ जाए। तो एक्ट मैच्योरली, कहीं पर भी आप कोई भी कमेंट करते हैं बहुत ही सोच समझकर सही लैंग्वेज के साथ कमेंट करें। क्योंकि हिस्ट्री में आप अगर देखें तो 1978 में एक इंसिडेंट हुआ था पंजाब में, निरंकारी इंसिडेंट। उसके बाद से देखा गया वायलेंस की एक ऐसी लहर उठी पंजाब में कि 1980s में हैवी इंसर्जेंसी रही, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। पंजाब की एक बहुत ही वायलेंट हिस्ट्री है, बस कुछ ही दशकों पुरानी। हम लोग पंजाब को प्रॉस्पर होते हुए देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पंजाब लगातार आगे तरक्की करता रहे। तो जो भी लोग डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको सक्सीड मत होने दीजिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनमें एनुअल प्राइस हाइक आने वाला है, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 23 तारीख को। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद देयर विल बी अ प्राइस हाइक। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक,
और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के यूनिक कॉम्बो कोर्सेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे और अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली कोड यूज करो PD10 और यहाँ पे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और अगर आप आजकल में ये कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इन योर सब्सक्रिप्शन। तो आपका जो टोटल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंथ होगी ये 24 महीने की नहीं होगी, ये होगी 27 महीने की। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइज, ये वीडियो देख के हम सबको समझ में आ ही गया होगा कि क्या चल रहा है गोल्डन टेम्पल पे। एंड ये जो सिखिज्म के खिलाफ में इतना कुछ चल रहा है, इट वाज लाइक टेरिबल। एंड ये बात तो प्रशांत धवन सर ने सही बोला है कि कोई भी सोशल मीडिया में कमेंट करने से पहले, पोस्ट करने से पहले हम सबको उस चीज के बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए एंड सोच समझ कर ही कुछ किसी भी रिलीजन्स के ऊपर या सीक्रेट चीज़ों के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट करने चाहिए। मैं तो वैसे करती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद। वैसे अगर आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा आप सबको और कौन कौन और टॉपिक में आप सबको ये वीडियो देखना है, किस किस टॉपिक में देखना है। एंड अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो और ढेर सारे कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।